राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खनिज ब्लॉकों की नीलामी का विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर लिया है। विभागीय दस्तावेज के अनुसार पूरे वर्ष में कुल 56 ब्लॉक्स की नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसमें 55 माइनिंग लीज और एक कंपोजिट लाइसेंस शामिल है। अधिकांश ब्लॉक जो है वो लाइमस्टोन के हैं, जबकि एक कॉपर का कंपोजिट लाइसेंस भी प्रस्तावित किया गया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में खनिज संपदा से निवेश और उद्योग को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 56 मेजर मिनरल खनन ब्लॉकों की ई ऑक्शन का रोड मैप तैयार कर लिया है। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक मेजर मिनरल खनन ब्लॉक की नीलामी चरणबद्ध तरीके से होगी। सबसे ज्यादा ब्लॉक नागौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जिले में है। इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग और खनिज आधारित औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को देखते हुए सरकार नीलामी प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। अप्रैल 2026 में कुल 9 ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया था। इनमें नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ के लाइमस्टोन ब्लॉक शामिल रहे। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार इन अधिकांश ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है। मियोन की ढाणी, जैसलमेर के कुछ ब्लॉकों के संबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे जीआईबी सीमा से बाहर स्थित है। मई 2026 के लिए 5 ब्लॉक प्रस्तावित किए गए। इनमें गिलुंड, मियोन की ढाणी नॉर्थ, सोमना, खेतोलाव और HPSB 3 शामिल हैं। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार इन ब्लॉकों के लिए NIB जारी की गई है। बोलियां आमंत्रित हुई और तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई। जुलाई 2026 में सबसे बड़ा चरण प्रस्तावित है, जिनमें 12 ब्लॉकों की नीलामी की योजना बनाई गई है। इसमें तदास, सोमनाथ द्वितीय, जोधपुर के JMK ब्लॉक, चित्तौड़गढ़ का रामपुरिया कॉपर ब्लॉक तथा नागौर के अन्य लाइमस्टोन ब्लॉक शामिल हैं। कई मामलों में रिजर्व प्राइस प्रस्ताव और नोटिफिकेशन सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। अगस्त में 6, सितंबर में 4, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 7, जनवरी 2027 में 1, फरवरी में 4 और मार्च 2027 में 3 ब्लॉकों की नीलामी प्रस्तावित है। कई ब्लॉक अभी तैयारी, रासायनिक परीक्षण, कोर सैंपल विश्लेषण, रिजर्व प्राइस निर्धारण और प्रशासनिक स्वीकृतियों के चरण में है। दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण क्षेत्र से जुड़ा है। जैसलमेर के अनेक प्रस्तावित ब्लॉकों के सामने स्पष्ट उल्लेख किया है कि वे या तो GIB सीमा के भीतर आते हैं या GIB सीमा से बाहर स्थित है। अंतिम नोट के अनुसार 14 ब्लॉक GIB सीमा के भीतर व 9 ब्लॉक GIB सीमा से बाहर हैं। ऐसे मामलों में पर्यावरणीय एवं वैधानिक मंजूरियां नीलामी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। खनन विभाग ने जिन ब्लॉकों को GIB सीमा के भीतर दर्शाया है, उनमें खुआला, तुलसीराम की ढाणी, खिनिया, खिंसर व मंधा क्षेत्र के कई ब्लॉक शामिल हैं। वहीं मियोन की ढाणी, तनासर, चुंधी और जैसलमेर के कुछ अन्य ब्लॉकों को GIB सीमा से बाहर दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव का अलग अलग परीक्षण किया जा रहा है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि विभिन्न ब्लॉकों का अन्वेषण DMGR, GSI और RSMET जैसी एजेंसियों ने किया है। कई प्रस्तावों में रिजर्व प्राइस निर्धारण, नोटिफिकेशन, कोर सैंपल विश्लेषण, रासायनिक परीक्षण और अन्य तकनीकी औपचारिकताएं अभी जारी हैं। इन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही संबंधित ब्लॉकों की ई नीलामी आगे बढ़ेगी। खनन क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि प्रस्तावित सभी ब्लॉकों की नीलामी समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो राजस्थान में सीमेंट, खनिज प्रसंस्करण और खनन आधारित उद्योगों में बड़े निवेश का मार्ग खुलेगा। इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन को भी गति मिलेगी। लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आखिर खान विभाग ने इस वित्त वर्ष का मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल 56 ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, जिसमें लाइमस्टोन भी शामिल है, कॉपर भी है, आयरन ओर भी है और दूसरे खनिज भी। अगर खान विभाग इस नीलामी में सफल रहा तो निश्चित तौर पर राजस्थान को आने वाले 50 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्व का रास्ता तैयार हो जाएगा। रोजगार सृजन होगा वो अलग। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।